गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक्चुअली मैं आज आपको सिर्फ फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही बताऊंगा, मीनिंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि मीनिंग मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, करते हैं। हाँ, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो कमेंट कर देना, मैं समझा दूँ, मतलब कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा आपका। ठीक, वही समझ आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। अच्छा, मैं फंक्शन बोलूँगा, आप अपनी बुक से मैच करना, बुक नहीं है तो ध्यान सुनना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई टॉपिक समझना है तो कमेंट कर देना। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिंपल समझाता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो होती है जिसमें हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। आसान भाषा में मैंने बता दिया है आपको, बट वो वीडियो देखोगे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मान के चलो। तो इसके फंक्शन क्या है, कार्य क्या होंगे इसके? पहला होगा रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसका काउंटिंग करते क्यों है, ताकि हम इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड कर सकें, है ना। जो भी इंफॉर्मेशन डे बाई डे बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन अकर हो रही है उसको हम एक सिस्टमेटिक ढंग से उसको एक रिकॉर्ड कर सकें। तो पहला इसका हो गया फंक्शंस, इसको हम ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो पहले कर देता हूँ एक्सप्लेन। ठीक है, रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल accounting is an art of recording financial fact of a concern. It is possible to remember. It is not possible to remember each and every transaction of the business. Accounting is necessary to supplement the human memory. The information is recorded in the journal and the other subsidiary books. हाँ, वही देखो, रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या है ना, कि हमारी जो ह्यूमन मेमोरी है, अब मैं आपसे पूछूं आपने कल क्या खाया था, आप बता दोगे। अगर मैं पूछूं कि आपने एक हफ्ते पहले क्या खाया था, ये बता पाओगे, है ना। तो लेकिन वही चीज़ अगर आपने लिखी होगी तो आप मुझे बता दोगे इजीली, है ना। तो रिकॉर्डिंग से क्या होता है कि ह्यूमन मेमोरी की हमारी लिमिट है, वो हर चीज़ याद तो रख सकता है बट वो भूलता रहता है। अगर वो लिख लेगा तो एक एज अ सप्लीमेंट काम करेगा उसका। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन का पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन इसका हो गया मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता क्या है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम पता चलता है नेट प्रॉफिट की नेट लॉस। तो इससे मैनेजर को, जो बड़े टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, टॉप लेवल मैनेजमेंट को ना डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिलती है इससे, क्योंकि नेट प्रॉफिट पता लग गया हमें कितना है, या नेट लॉस लग गया, तो नेट प्रॉफिट में पता लग गया कितना है, तो इस बिहाफ पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कितना डिविडेंड देना चाहिए या कितना डिविडेंड नहीं देना चाहिए। या फिर अगर डिविडेंड देने के बाद भी प्रॉफिट ज़्यादा बच जाता है तो क्या उसको बैंक में रखना चाहिए या उसको फर्दर किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैनेजर को डिसीजन मेकिंग लेने में बहुत हेल्प मिलती है, किसकी मदद से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से, है ना। तो फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह दो या फाइनेंशियल अकाउंट कह दो, है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंट का फंक्शन ये होता है कि इससे डिसीजन मेकिंग में बड़ी हेल्प मिलती है मैनेजर को, है ना। मैनेजर अथॉरिटी को ऐसे बोल सकते हो। पहला हो गया फंक्शन रिकॉर्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। दूसरा हो गया मैनेजरियल हेल्प टू मैनेजर इन डिसीजन मेकिंग, है ना। देखो, मैनेजर हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इंटरप्रेट मतलब व्याख्या करना। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो देते हैं ना उसको हम व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्या कैसे, उसको हम अपनी साइकी के अनुसार वो कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। देखो, होता क्या है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बेसिकली ये करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरली विजिबल होता है आउटसाइडर के, सबके लिए विजिबल होता है, कोई भी दे सकता है इसको, मैं भी दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं। तो अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, सपोज आपको रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, आपको किसी बड़े भैया ने दे दिया, आपको 1 लाख रुपये दे दिया, आपको कह दिया कि आप इन्वेस्ट कर दो रिलायंस की कंपनी में, तो आपके पास चॉइस है, या तो आप रिलायंस की कंपनी में इन्वेस्ट कर दो या फर्दर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें चाहो। तो आप एक बार इन्वेस्ट करने से पहले ऐसे नहीं किसी में इन्वेस्ट कर दोगे, आप पहले उस कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करोगे, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो बैलेंस जिसकी बैलेंस शीट की पोजीशन ज़्यादा अच्छी होगी, है ना, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका प्रॉफिट ज़्यादा सरप्लस होगा, उसमें आप इन्वेस्ट कर दोगे। ऐसा जरूरी नहीं कि इसका प्रॉफिट सरप्लस हो उसी में इन्वेस्ट कर दें। ये थोड़ा अभी आप मान के चलो जनरल लेवल पे बता रहा हूँ आपको, इसका प्रॉफिट जाता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर दोगे इजीली, है ना। तो
इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया इंटरप्रेट। अब ये इंटरप्रेट मतलब व्याख्या करना। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने दोनों बैंक का दोनों कंपनीज का देखा, तभी तो हमने इंटरप्रेट किया ना उसको कि किस में इन्वेस्ट करना है किस में नहीं। बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कैसे इंटरप्रेट कर पाओगे, है ना। तो इंटरप्रेट करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, है ना। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल होती है, मॉनेटरी रिलेटेड होती है फाइनेंशियल, उसको हम इंटरप्रेट कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट इसका जो चौथा फंक्शन है इसका, वो है कम्युनिकेटिंग रिजल्ट, मतलब रिजल्ट कम्युनिकेट करता है। पेपर देते हो, पास हो जाते हो, पूरे साल का जो हमारा क्रियाक्रम होता है, वो एक जो रिपोर्ट होती है ना, वो हमें क्या कहते हैं, वो कर देती है, कम्युनिकेट करती है। हमने पूरे साल क्या किया है, मतलब कंचे खेल रहे हैं, जो मर्जी किया है, पढ़ाई करी है, तो वो एक कम्युनिकेट कर देता है हमारे को, है ना। तो ऐसे जो फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग होती है, जिसके दो पार्ट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये इसका एक फंक्शन और होता है, वो होता है कम्युनिकेटिंग रिजल्ट। मतलब पूरे बिजनेस के साथ हमने जो भी काम किया है ट्रांजेक्शन, उससे हमारा एक कम्युनिकेटिंग का काम करता है। मतलब हमने जो काम किया है वो अच्छा किया है हमारा काम, या अच्छा नहीं किया, खराब हुआ है, वो कि नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट या लॉस के नेट लॉस के माध्यम से हमें पता देता है, कम्युनिकेट करता है बिजनेस की ट्रांजेक्शन को, है ना। बिजनेस की जितने भी डील्स हुई है, मतलब बिजनेस की बताते हैं बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या खराब है, इसको कम्युनिकेट करने के लिए काम करता है। तो 4 फंक्शन हो गए। हाँ, पहला रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन, चीज़ों को रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला फंक्शन हो गया। दूसरा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, किसकी, मैनेजर की, है ना। मैनेजर की डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर देना, बता देना नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट लॉस हुआ है, ठीक है, ताकि वो नेट प्रॉफिट के माध्यम से डिसाइड कर सके कि कितना डिविडेंड देना है, कितना डिविडेंड नहीं देना है। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तीसरा फंक्शन हो गया इंटरप्रेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है एज इंटरप्रेट काम करती है, किसके लिए, जो हम लोग इन्वेस्टर होते हैं, हम इंटरप्रेट कर सकते हैं बिजनेस की क्वेश्चन कैसी है, सब इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना। और कम्युनिकेटिंग रिजल्ट एक कम्युनिकेटर की तरह काम करती है, मतलब अपनी जो बिजनेस में जो भी दे पाए ट्रांजेक्शन होती है उसको कम्युनिकेट करती है। क्योंकि मैं मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, आप मुझे पूछ रहे हो कि बिजनेसमैन ने क्या ट्रांजेक्शन किए पिछले 1 महीने से, मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मेरे को इतना याद ही नहीं रहेगा, है ना। 1-2 दिन का बता दूंगा कि 1 महीने कैसे याद रहेगा, मगर जो वो होगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वो सारा जो होगा आपको कम्युनिकेट कर देगा कि मैंने ये सब किया था, है ना। तो ऐसे कम्युनिकेटिंग रिजल्ट की तरह काम करता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अभी भी कुछ समझना है तो कमेंट कर देना। और हाँ, इससे पहले वीडियो को देखने पहले मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग जरूर देख लेना, तभी अच्छे समझ आएगा। मेरी वीडियो तो किसी की वीडियो देख लेना, पर वो देखना जरूर, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तभी फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखोगे तो मज़ा भी आएगा और अच्छा भी आएगा, समझ भी आएगा, ठीक है। तो नमस्ते, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके।